भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये जो यहाँ पर खड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये जो यहाँ पर खड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। गीता जैन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गीता जैन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, नई प्रकृति खाली करो, खाली करो, खाली करो। यह तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और यह तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, यह तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, यह तो एक अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मेहता आज मीरा रोड पूर्व में पयादे होटल के सामने भाजपा द्वारा गड्ढा भरो आंदोलन चल रहा है, जिसमें विधायिका गीता जैन को निशाने पर रखा गया। 22 करोड़ का हिसाब दो, 22 करोड़ का हिसाब दो, न्याय करो। पालिका का ये जो रोड है वो महानगर पालिका की शहरवासी की प्रॉपर्टी है। 22 करोड़ रुपए MMRDA के माध्यम से इस रोड पे 2022 में खर्च हुए। 2 साल के अंदर रोड की हालत खस्ता हो गई। ये उद्घाटन यहाँ के सम्मानीय विधायिका जी ने किया था और कहा था कि 18 से 20 साल इस रोड को कुछ नहीं होगा जब वो रोड बनाएंगी, और ये रोड 2 साल में ही खराब हो चुका है। और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने मांग की है कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ठेकेदार से पैसे वसूले जाए और इस रोड का वापस पुनर्निर्माण हो। अभी तक उस ठेकेदार को जेल में नहीं डाला गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके पीछे दिखाई देता है कि उनकी कतनी और करनी में फ़र्क है। हाथी के दिखाने के दांत और खाने के और। अगर वाकई में वो चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने गड़बड़ किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसे अंदर क्यों नहीं डाल रहे। और दूसरी बात ये कि अगर ये रोड 2 साल में खस्ता हुआ है, जो 18 साल 20 साल चलने वाला था, तो ये कमीशन 22 करोड़ का किस किस में बटा है, इसकी कमिश्नर साहब जांच करे और सबके ऊपर कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। दूसरा, आज हमने जो खड्डे भरे, जनता त्रस्त है। अभी तक यहाँ पे कम से कम 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए। किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी को लगी, किसी को अलग अलग जगह पे लगी। ऐसी प्रकार की घटनाएं घड़ी, और इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के किस्से अलग है। ये खड्डों के कारण जो गिरे, ये उनकी अवस्था है। तो क्या लोग इसी तरह से गिरते रहेंगे? इसलिए आज हमने एक खड्डा भरा है ताकि लोगों को सुविधा हो और प्रशासन जागे, कॉन्ट्रैक्टर से 22 करोड़ रुपया वसूल करे, नगर पालिका के खाता में जमा करे। और MMRDA ने ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का काम किया है, तो पैसा महापालिका को ही मिलना चाहिए। कुछ लोग बिगर अक्कल के कहते हैं कि MMRDA का पैसा नगर पालिका को क्यों मिलेगा। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ अपना घर रिपेयरिंग के लिए, उसका घर का काम बराबर नहीं होगा तो पैसा ऐसा बोलेंगे मेहता साहब को वापस लौटाओ कि हमारा पैसा वापस दो। ये नगर पालिका की वास्तु है, इसलिए खर्च किसी ने भी किया है, पैसा नगर पालिका को ही वापस मिलना चाहिए और नगर पालिका इसको अच्छे से रोड बनाए। मेहता साहब, आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए ये आपका एक स्टंट तो नहीं, एक और दूसरा, इस मुद्दे को लेकर आप MLA गीता जैन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी को घेरने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये उन्होंने ही कहा है कि रोड की हालत खस्त है, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, 24 घंटे में रोड पूरे होने चाहिए। पिछले 15 दिनों से वो 24 घंटे कब होंगे मैं उसके इंतज़ार में था। आखिर में नहीं ना इलाज हमको रोड पे निकलना पड़ा, ये आप भी जानते हो। उन्होंने कहा था 24 घंटे में ठीक होगा। साथ में इन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करेंगे, तो अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ है। तो क्या उसके कतनी और करनी में फ़र्क है? क्या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है? क्या वो चाहते ही नहीं क्या कि कॉन्ट्रैक्टर को वाकई में जेल और 22 करोड़ रुपये वसूल किया जाए? इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम सब ने तीव्र आंदोलन किया है कि 22 करोड़ वापस मिले, साथ में रास्ते के खड्डे भरने का हमने काम किया। MMRDA के चेयरमैन मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे यह भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, मैंने क्या कहा, मुख्यमंत्री की दिशा और उनका सोच अच्छी थी कि 22 करोड़ का रोड मीरा भाईंदर में बने, लेकिन हमारा स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने तो मन से पैसे दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जिसको लगा उसको दबाव डाल के उन्होंने बाय कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जय कुमार ने लिया, किसी और को नेताओं ने दिलाया है, जिसके कारण ये फालतू काम हुआ है। क्योंकि कमीशन बढ़ता है तो काम ऐसा ही होता है, ये उन्होंने भी माना है और ये उन्होंने भी कहा। मैं उनकी बात दोहरा रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। वही चाहती है कि कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट हो, तो कब होगा?